कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ इस्तांबुल का वीज़ा हासिल करना कितना आसान है और यहाँ की TRC मिल जाती है कि नहीं, और अगर कोई नया बंदा यहाँ पर आए तो उसको काम नया मिल जाता है और उसकी स्टार्टिंग से सैलरी कितनी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना ताकि आपको हर बात क्लियर का पता चल जाए। तो अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब ताकि आपको मज़ीद वीडियो आप तक आ सके यहाँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो वेलकम करते हैं आप लोगों का। तो चले स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर वीज़े पे आया था इस्तांबुल में, और मैंने वीज़ा कैसे हासिल किया और वीज़ा हासिल करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। सबसे पहले पासपोर्ट होना चाहिए, उसके अलावा हमारे पास स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि 3 मंथ की होनी चाहिए, जिसमें ट्रांजैक्शन तकरीबन 6 से 7 लाख होनी चाहिए। उसके अलावा हमें एक चेमेंट कार्ड हमारे पास होना चाहिए जिससे ये पता चले कि हमारा पाकिस्तान में कोई बिज़नेस है। उसके अलावा हमें एक नादरा दफ्तर से FRC निकलवानी चाहिए और पासपोर्ट साइज़ की 2 या 3 तस्वीरें होनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास ये चीज़ें मौजूद हैं तो आप लोगों को वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है, और अगर आप लोगों के पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप कोई अच्छा सा एजेंट से बात कर आपको फिर वो एजेंट ये सारी चीज़ें खुद से करेगा और आप लोगों को वो वीज़ा अप्लाई करवा देगा। अगर आप लोगों के पास भी चीज़ें हैं तो आप खुद भी ये कर सकते हैं। हर शहर में एम्बेसी हैं, आप वहाँ पर जाकर उससे बात कर सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें हैं और हमने तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना है। तो आप वहाँ पर भी जाकर ये चीज़ें खुद भी कर सकते हैं, और ये में 12 या 15 दिन में आपका ये प्रोसेस होता है जिसमें वीज़ा लग जाता है। अगर ना लगना हो तो रिजेक्ट हो जाता है और आप लोग फिर दोबारा ट्राई कर सकते हैं जिसमें फिर वीज़ा लग जाता है। और उसके अलावा अगर कोई बंदा यहाँ पर आ जाता है नया तो उसको यहाँ पर काम मिल जाता है या नहीं मिलता, तो नए बंदे की क्या सैलरी होती है। तो मेरे भाई यहाँ पर काम बहुत ही आसान मिल जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं भी यहाँ पर काम करता हूँ, तो मुझे भी बहुत आसानी से काम मिल गया था। तो क्योंकि यहाँ पर टूरिज़्म आते हैं दुकानों पर, तो इनको ना बहुत सारे लड़के चाहिए, हर दुकान पर एक ना एक लड़का चाहिए होता है। तो यहाँ पर बहुत सी जल्दी काम मिल जाता है। और कुछ दोस्त मेरे कहते हैं यार हमें तो यहाँ की ज़ुबान नहीं आती है तो हमें काम कैसे मिल सकता है। अगर आप लोगों को यहाँ की ज़ुबान ही ना आती है तो आपको थोड़ी सी इंग्लिश बोलनी आ जाती है ना, तो फिर भी ये काम पर रख लेते हैं। और नए बंदे की क्या सैलरी लगाते हैं, नए बंदे की स्टार्टिंग से सैलरी ये होगी कि 1500 से 1750 तक हो जाती है। तो जैसे जैसे आपको तुर्किश आती रहेगी तो ये खुद ब खुद सैलरी ना बढ़ा देते हैं। तो मैं भी आप लोगों को पता जब नया था तो मुझे भी यहाँ की कुछ समझ नहीं थी आती है, ये बोलते थे मेरी समझ में नहीं था आता है। तो मैंने फिर खुद अपने ज़हन में ज़ार से बात सीखनी थी तो कुछ ना कुछ करना था। तो कुछ मैंने अपने दोस्तों से पूछता रहता था, यार ये कहते हैं इसका क्या मतलब होता है, फलां फलां मैं पूछता रहता किसी ना किसी से, और हर रोज़ ना कोई मैं ना एक नया लफ्ज़ सीख लेता था। तो ज़हन होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता था कि जब मैं भी यहाँ पर नया आया था तो मुझे भी यहाँ की ज़ुबान नहीं आती है, तो मैंने भी फिर ये सारी ज़ुबान जितनी भी मुझे अभी भी इतनी पूरी नहीं आती है, थोड़ी सी आती है, लेकिन मैंने खुद सीखी है, मैंने किसी से नहीं थी पूछी है। मेरे पास मेल था, मेल से आप लोगों को पता है हर काम हो जाता है। तो मैं ट्रांसलेट करता रहता था, जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता था तो मैं कोई ना कोई नया लफ्ज़ सीख लेता था ताकि मुझे इन लोगों की समझ आ सके और कोई गड़बड़ ना हो, हर चीज़ ठीक से हो जाए। तो अब मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने जो काम कराना हो या इनका कुछ करना हो तो वो मैं कह देता हूँ, मुझे थोड़ी बहुत आ जाती है। तो यहाँ पर इंग्लिश इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि यहाँ पर टूरिज़्म आते हैं, जो टूरिज़्म आते हैं ना वो आउट ऑफ कंट्री के होते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो वेरी गुड। और उसके अलावा इन लोगों की बात की जाए कि ये अच्छे हैं या काम ज़्यादा करवाते हैं कि नहीं कराते, सैलरी टाइम से दे देते हैं नहीं देते, कैसे देते हैं, क्या सीन है। तो मेरा भाई ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये बहुत ख्याल रखते हैं, काम उतना सा कराते हैं जितना को हो, फालतू काम नहीं करवाते हैं। या उसके अलावा ये सैलरी दे देते हैं, हमारे पाकिस्तान में वो साथ है ना कि मंथ में देते हैं, मंथ के एंड पे लास्ट पर। और यहाँ पर वो सीन नहीं है, यहाँ पर हर वीक के एंड पर तक कहीं पर रूल होते हैं, यहाँ पर कोई जुमे को दे देते हैं पैसे, कोई हफ्ते वाले दे देते हैं। लेकिन मैं जहाँ पर काम करता हूँ यहाँ पर हमें हफ्ते वाले दिन पैसे मिल जाते हैं और जितने होते हैं वो सारे के सारे दे देते हैं। तो ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ये मसला नहीं है।
जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल इतना काम नहीं है, कस्टमर नहीं है, बहुत कम आते हैं, तो दुकान तो आप मेरी देख सकते हैं खाली पड़ी हुई है, अकेला हूँ दुकान पर। तो जब रमज़ान गुजर जाएगा, ईद आएगी, ईद गुजरेगी, तो उसके बाद ज़रा यहाँ पर रश होगा। तो जब कस्टमर हों तो उनसे गपशप करते रहते हैं, तो फिर दिन का पता भी नहीं चलता कि दिन कैसे गुजर गया। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की मैं वीडियो और देता रहूँ। तो मिलते हैं आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पर। तो अल्लाह हाफिज़। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए।